गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, कविता। हमने हमारी कोर्स बुक, हमारा जो न्यू सेशन था स्टार्ट किया है, जिसके हमारा फर्स्ट पेज पे हमने क्या देखा है, कविता देखी है, गप्पू की नाव। देखा है आप लोगों ने नाव, सारे बच्चों ने देखी होगी, काफी सारे बच्चों ने तो उसमें सैर भी की होगी, घुमा भी होगा, देखा है। तो सबको उसका एक्सपीरियंस आया होगा कि नाव में बैठने के बाद क्या होता है और कैसे लगता है। सो इसी तरह गप्पू की नाव, नदिया में देखी एक नाव। गप्पू ने क्या देखा कि नदी में बहते हुए पानी के बीच एक उसे नाव नजर आई। उसी नाव में देखते हुए उसे क्या लगा, उसने क्या सोचा, उसके मन में क्या आया कि क्यों ना मैं इस नाव में बैठ जाऊं। सो नाव में बैठते ही क्या हुआ, एक अजब सा चाव आया। मीन्स कैसा हुआ, एक अजब सी मन में खुशी हुई। उस नाव में बैठते ही क्या हुआ उसके साथ, जैसे गप्पू पानी में उसमें बैठने लगा, नाव में बैठने लगा, उसी तरह पानी की लहरें बड़ी होने लगी, रफ्तार पकड़ी नाव ने और अंदर ही अंदर आगे ही आगे जाने लगी। उसी समय अचानक क्या हुआ, गप्पू घबरा गया। गप्पू के हाथ पैरों में पसीने छूटने लगे। घबराहट के कारण उसने क्या लिया, हाथ में लकड़ी पकड़ी और चप्पू को आगे पीछे करने लगा। जिस तरह उसने आगे पीछे किया, उसी प्रकार नाव धीरे धीरे पानी के बीच लहरों के सामने जाने लगी। ऐसे हुए जाते हुए देखकर उसके हाथ पैर कैसे हो गए, फूल गए, क्योंकि उसने देखा कि मैं इसी तरह पानी में चप्पू चलाते चलाते काफी दूर आ गया हूँ। तभी लहरों में आया रेला, मतलब कुछ ही वक्त बाद लहरों में क्या किया, अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाया। उसमें काफी बड़ी बड़ी लहरें आने लगी और जिस तरह बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, उसी तरह नाव भी तेजी से आगे जाने लगी। इसी सब दृश्य को देखते हुए दूर जो लोग खड़े थे किनारे, उन लोगों की नजर गप्पू की नाव पे पड़ी और जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे कि अरे देखो, दूर गप्पू की नाव कैसे जा रही है। उसी तरह जब दूर से उसने देखा कि गप्पू बड़े ही आसानी से, बड़े ही खुशी से नाव को चलाते हुए तट पर आ गया, नदी के किनारे पे आ गया, तो लोग खुशी से कहने लगे कि देखो गप्पू क्या किया, गप्पू ने सही सलामत नाव को चप्पू से चलाते हुए नदी के किनारे ले आया। तो ये क्या थी, हमारी गप्पू की कविता थी। हमारे गप्पू की कविता में शब्द सागर दिए हुए हैं, पेज नंबर 2। आप सभी बच्चों को आपकी बुक के इस शब्द सागर को आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। आप जैसे प्रॉपर वर्क पहले करते थे, आपको सेम टाइम अभी भी वही प्रॉपर वर्क कंटिन्यू करना है। ठेलना मीन्स ढकेलना, किसी चीज को आगे ढकेलना। जिस तरह गप्पू ने धीरे धीरे नाव को आगे ढकेला तो उसे कहते हैं ठेलना। जोरम जोर, बहुत जोर से, जोरम जोर करना मतलब बहुत जोर से किसी भी चीज को ढकेलना, आगे बढ़ाना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। देखा आपने किस प्रकार से जब गप्पू की नाव पानी के बीच में आ गई लहर से, तो उसके हाथ पैर कैसे हो गए, फूल गए, वह घबरा गया। तट नदी का किनारा, देखा है आप लोगों ने, जब भी हम नदी के पास जाते हैं तो उसके फर्स्ट साइड में जैसे कॉर्नर बना होता है, शुरुआत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, नदी का किनारा कहते हैं। आपको आपकी बुक में, आपकी बुक से कविता की यह इतनी लाइन या फिर एक कविता पूरी आपकी कॉपी में क्या करना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पूरा एक कविता आपकी कॉपी में आपके खुद के अक्षर, आपके ओन हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, सो ये हमारी कविता आज यहाँ पे खत्म की है हमने। इसके शब्द सागर भी करवा चुकी हूँ मैं। अब मैं आपको कल करवाऊंगी कविता पढ़कर दिए गए स्थान पर क ख ग शब्दों को लिखकर सही क्रम में बताएं। तो इसीलिए आपका आज का ये होमवर्क है कि आपको एक पेज पूरी कविता लिखना है और साथ ही साथ शब्द सागर को भी करना है। इसलिए आज के लिए बस इतना